nature and origin of stereotyping. You are late. Come. Okay, let's start. Last lecture में क्या किया था हम लोग ने? Stereotyping, prejudice, and what? Discrimination. So what is stereotyping? Rohan, what is stereotyping? एक ही चीज को बार बार करना या फिर उसी तरीके से करना. What is discrimination? different group के members inequality perceive कैसे करते हैं? Receiving क्या होता है? Receiving क्या होता है? Okay, Trupti, before sitting, just answer my question. How members of different group perceive inequality? कास्ट रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर बेसिस पे, एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता तो इनक्वालिटी होता है. डिफरेंट वेजेस पे भी होता है, क्योंकि वेजेस नहीं देते हैं वो भी. दे फील की लाइक जेंडर इक्वालिटी वहाँ पे भी सी होता है. एंड देन फिर उसके बाद में एग्जामिनेशंस पे भी जैसे कि मतलब जो भी लोअर कास्ट है उनको रिजर्वेशंस होते हैं, तो देयर समवॉट वहाँ पे इनक्वालिटी होता है, क्योंकि लाइक हमेशा जरूरी नहीं है ना कि जो भी लोअर कास्ट का उसको रिसोर्सेस नहीं हो. वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन फिर उसकी वजह से जनरल लोगों का सीट चला जाता है. सॉर्ट ऑफ व्हाट आई थिंक. Sort of in last lecture what we discussed कि कलर के बेसिस पे, हाँ. के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन. and if sometimes what happen अगर normal individual है, if general person might sometimes feel inequality because जो SC या फिर ST या फिर जितने भी अदर कास्ट है उन लोग को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं जनरल पीपल को वो बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, और इस वजह से वो इनइक्वालिटी उन लोग को भी फील होता है. बट वाइस वर्सा ये इनइक्वालिटी क्यों बनाई गई है? ये इनइक्वालिटी जो एशियन हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई थी, बट नाउ वी आर जस्ट इक्वलाइजिंग इट बाय ब्रिंगिंग फ्यू पॉलिसीज. और वो पॉलिसीज जैसे ही क्लियर आउट हो जाएगी, जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, देन वी विल गेट बैक टू द नॉर्मल एंड एवरीवन विल गेट द नॉर्मल बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट देती है, इक्वल बेनिफिट्स जो भी गवर्नमेंट देती है. Good. Okay, so you guys understood ये वाला topic, the members and the different groups of perceive inequality अच्छे से, right? Now let's move on to the nature and origin of stereotyping. PDF का पेज नंबर is 208 and book का पेज नंबर is 207. Okay, in psychology, in society, stereotyping, prejudice and discrimination comes 101. Okay, interchangeably वो हमेशा आते जाता है. कभी stereotyping होगा, कभी prejudice होगा. What is prejudice? Anyone know what is prejudice? जब एक sort of group discriminate other sort of group on a particular topic. Okay, और वो ग्रुप वाइज होता है. लाइक दैट ग्रुप हैज ऑलरेडी सेट द माइंडसेट कि ये सामने वाला ग्रुप को ये वाले चीज़ से डिस्क्रिमिनेट करना ही है, या फिर ये वाले चीज़ से डिस्क्रिमिनेट होता ही है. फॉर एग्जाम्पल हैज कास्ट. ओके, कास्ट में जो ओपन कास्ट वाले होते हैं वो डिस्क्रिमिनेट, फर्स्ट दे यूज टू डिस्क्रिमिनेट दी लोअर कास्ट. Now it is very less happening, but if nowadays also you will go to the village or the rural areas, you will see the discrimination still happening. Okay, जब वो ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉट एन इंडिविजुअल पर्सन, ग्रुप का पूरे ग्रुप का डिस्क्रिमिनेशन होता है, दैट टाइम
वो डिस्क्रिमिनेशन जो है प्रेजुडाइज होता है. ओके, एंड डिस्क्रिमिनेशन, यू गाइस नो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. एंड स्टीरियोटाइपिंग भी इट इज वन ऑन वन, जैसे मैंने बोला कि वो इंटरचेंजेबली है. ओके, कभी डिस्क्रिमिनेशन होगा, कभी स्टीरियोटाइपिंग होगा और कभी प्रेजुडाइज होगा, लेकिन वो वन ऑन वन होता रहेगा. ओके, एक मिनट, अब अभिनव मैम का कॉल. वो रीड करो तब तक. हेलो. सी, stereotyping is considered the cognitive component of attitude towards the social group, specifically beliefs about what a particular group is like. Okay, so we specifically believe that एक particular group का behavior ऐसे certainly ऐसे ही होता है. Okay, जैसे for example if you will see South Indian, what you will feel like, रोज क्या खाते होगे? इडली डोसा. If you will see Bengalis, okay, fish. Okay, major stereotyping on Bengalis क्या है? Yes. ठीक है, तो ये हमें स्पेसिफाई चीज़ें हम लोग ने क्लिक करके रखी है कि अगर बंगाली है तो फिर ही विल ईट फिश. और अगर यू नो अगर हम लोग ने किसी so specifically if you will see a Muslim who is vegetarian and you will be like कि no, this can't be happening, right? है ना? But there are people who are Muslims and vegetarians. There are people who are Christians and vegetarians, right? So things happen and sometimes वो जो हम लोग ने stereotype बना के रखा है, it might cross the line. Okay, people might change their behavior, people might change what they like, and not always whatever we think is gonna be happening, right? हमारा stereotyping हमेशा सही नहीं होता. और स्टीरियोटाइपिंग वही होता है जो हम लोग सोसाइटी से सीखते हैं, जो हमें सोसाइटी बताती है. जैसे बॉयज आर नॉट अलाउड टू वेयर स्कर्ट, है ना? बट इफ यू सी इन एशियन टाइम, बॉयज यूज टू वेयर स्कर्ट्स. स्कर्ट्स वर द फर्स्ट थिंग बॉयज यूज टू वेयर, बिकॉज वॉर्स में जब जाते थे दे यूज टू फील यू नो फ्री लाइक अ फेरी एंड गो फॉर अ वॉर. तो दे यूज टू वेयर स्कर्ट स्टार्टिंग में. Okay, if American history you will see there are pictures of them wearing skirts. But Indian tradition को जो olden days में देखते हैं तो जो भी like soil लोग रहते थे तो what women wear nowadays वो उस time पे wear करते थे. क्या बोलते हैं? Like वो पूरा round वाला. हाँ, कुर्ता टाइप, अनारकली. तो ये स्टीरियोटाइपिंग बनाई गई है जो हमारी सोसाइटी ने ही बनाई है. Okay, now you understand what is the nature of stereotyping. origin पता है क्या है? नेचर तो पता चल गया हमें stereotyping का क्या होता है. Now let's go for the origin. Stereotyping belief about social group. Who is reading for me? हरी आप, इतना स्लो मोशन क्या है? Okay, stereotyping beliefs and social group. Who is reading? बच्चा read. Nature and origins of stereotyping. नहीं, stereotyping belief and social group. Okay, before that read from here. कहा गया according to the attitude approach. According to this according to this attitude approach, some groups are
characterized by negative stereotypes and this leads to a general feeling of hostility. Although as we will see, there might actually be other types of emotions underlying prejudice towards other different groups, which then results in a conscious intention to discriminate against an individual targeted group. As we describe recent research in this chapter, ask yourself the following questions, which researchers are increasingly raising. How well does the prevailing attitude approach to stereotyping, prejudice, and discrimination capture the phenomena of interest? Ask that questions. Are the questions and findings the attitude approach cannot address or account for? Are stereotypes about social groups always negative beliefs? For example, Okay, let's give the answers to one each and every question. Our questions and finding the attitude approach can not address or account for. मतलब समझा क्वेश्चन का? What is attitude approach? Our point of view on things where we judge things. Okay, now हम जब stereotyping कर रहे हैं, also we are judging things. ठीक है? are stereotypes about social groups always negative beliefs? Yes. बोलो. Are stereotypes about social group always negative beliefs? No or yes? Then what are the positive beliefs? Like for me, when I think about a Punjabi person, I always think that that person is going to be very friendly and extremely energetic. That's a positive point for me. And Gujarati people might be really good at playing Garba. Okay. Nice. Next question. Is prejudice always reflected in exclusion and hostility? बोलो. एक्सक्लूजन का मतलब पता है ना? हाँ, मतलब उनको उस पर्टिकुलर ग्रुप से निकालना. निकालना, अलग करना. ठीक है? That is, I don't think that is true because if you take an example कि एक जो सर्टेन ग्रुप है वो हमारे साथ रह सकता है लेकिन फिर भी जो लोग होते हैं वो उनको चाहते हैं मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करे डायरेक्टली वो लेकिन फिर भी देयर आर सम टाइम्स या फिर कोई ऐसा मोमेंट आता है जब वो अनइंटेंशनली भी कर सकते हैं वैसे Discriminate. Yeah. Next question. only she is the one who is answering, girls. So there is such a thing as benevolent prejudice. What? Answer. Could there be such a thing as benevolent prejudice? Ever heard about this phrase? Benevolent prejudice. Benevolent means kind, friendly and helpful to others. मतलब ऐसा prejudice तो kind और friendly भी हो लेकिन prejudice भी हो तो irony अलग. Okay, so you guys can answer all those questions, है ना? कि prejudice अच्छी बात, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, stereotyping भी अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है. Discrimination. What about discrimination? बुरा होता है. Can discrimination occur without any conscious intention to do so?
Okay, unconsciously or unintentionally, sometimes you discriminate people without even knowing that you have did something very bad, or without knowing, you just discriminate your friend or your someone you don't know, or a stranger, on a topic you shouldn't be doing. हुआ है, होता है ना? अनइंटेंशनली मतलब कॉन्शियसली हम लोग ने अनकॉन्शियसली भी वो चीज़ें सोची है. सो जस्ट अंडरस्टैंड कि वो चीज़ हमारे दिमाग में कितनी डीप है. ओके, सो इतनी डीप है दैट वी कैन अनकॉन्शियसली ऑल्सो वी आर डूइंग द सेम डिस्क्रिमिनेशन. सो दिस इज वॉट वी हैव टू चेंज, कि ये इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो ही ना. Because sometimes वो discrimination इतना common हो जाता है लोगों में कि they think कि it's very normal, कुछ ऐसा discrimination है ही नहीं. क्योंकि if we take an example of gender inequality, people think कि नहीं, women are supposed to cook, not men. So वो हमने mentality बनाई है कि हाँ ये तो normal है कि women cook करेगा और man काम करेगा. But then sometimes changes होते हैं, लेकिन फिर वो discrimination समझ में नहीं आता. उन्हें लगता है कि नहीं तो normal ही है, सब करते हैं वैसा, तो भी करना चाहिए वैसा. फॉर एग्जाम्पल अगर गुड एग्जाम्पल बाय द वे, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मैन है हु हैज़ क्लीन शेव एंड वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, देयर माइट बी शी स्टार्टेड लाफिंग. तो unintentionally things might happen that we just see and laugh at, okay, which we shouldn't be doing, है ना? और हम लोग वो चीज़ों उसको अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं. Sometimes I've actually made it so common ऐसा करना, क्योंकि whenever I see my friends do it, I'm like कि पहली बात तो गे होना या फिर किसी और ट्रांसजेंडर होना, इट्स नॉट कि तुम मजाक में भी तुम बोल रहे हो, मजाक वाली बात नहीं है. पहले तो तुम हर किसी को ऐसे तो इंसल्ट कर रहे हो, तुम बेसिकली भी थर्ड पर्सन है, तुम उसको इंसल्ट ही कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. पहले तुम्हारा फ्रेंड है वो, लेकिन फिर यू आर नॉट सपोज टू डू इट, क्योंकि तुम उसको बोल रहे तुम्हारे फ्रेंड को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो जानता तुम्हारा बिहेवियर. लेकिन अगर कोई पर्सन एक्चुअली में वो है, उसको तो बुरा लगेगा ना कि उसको एज एन इंसल्ट यूज कर रहे हैं, कि मतलब ये होना एक इंसल्ट हो गया आज के दौर में. या फिर अगर exactly, and just imagine there is a passerby who have seen you discriminating. Okay, he might not know na that you guys are friend and this was just masti around you guys. उसको तो यही लगेगा you guys are discriminating. क्या मतलब रोज जो चेहरा अपन देख रहे हैं वो आईडी पे डिफरेंट दिखा तो मे भी हंसी आ सकती है ना एज अ फ्रेंड. हाँ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि समझो कोई क्लीन शेव करके आजकल बियर्ड्स आर वेरी इन फैशन. ओके, एंड इफ यू सी इवन माय फ्रेंड्स आर लाइक they will call another various name to the guys who are clean shaved. Okay, I'm not telling about gay one, but they will name. For example, if I'll see Korean people, I'll see the series and उन लोग को भी नाम रखते हैं कि why those people look like a girls. Okay, why those people wear makeup. So ये stereotyping तो होती है. तो वो इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, वो कभी कभी हो जाती है. ठीक है, अगर कभी तुम्हारे फ्रेंड ने गलती से अगर कान में बाली पहन ली और तुम लोग ने इंटेंशनली नहीं बोला बट अनइंटेंशनली तुम लोग ने बोल दिया, ओ यू आर वेयरिंग इट लाइक अ गर्ल, है ना? और या फिर कोई फ्रेंड ने मस्ती कर दी, ठीक है, या फिर टैंट्रम्स थ्रो की है, मस्ती को छोड़ो, टैंट्रम्स थ्रो की है कि नहीं नहीं मुझे नहीं आना, मेरा आज मूड नहीं है. तो व्हाट बॉय विल टेल कि ओ यू आर गेटिंग क्रैम्प्स, या यू आर गेटिंग मूड स्विंग्स लाइक गर्ल्स. सो ये तो स्टीरियोटाइपिंग हो गई ना कि मूड स्विंग सिर्फ गर्ल्स को होता है और मूड स्विंग सिर्फ पीरियड्स के टाइम पे ही गर्ल्स को ही होता है. ये तो नहीं होता. So this is called stereotyping. जब हम लोग इंटेंशनली नहीं बोला था मे बी उसने, बट अनइंटेंशनली तो उसका मतलब वही होता है ना
तो मीनिंग इज नॉट गोना चेंज, द टॉपिक विल रिमेन द सेम। ओके, बस वो इंटेंशन नहीं था, अनइंटेंशनली बोल दिया, वो अलग बात है। अनइंटेंशनली भी इसलिए बोला बिकॉज ही मेंट समवेयर, है ना, कहीं ना कहीं उसको लगता होगा इसलिए उसके मुंह से निकला। ऐसे अनइंटेंशनली भी कैसे हवा से तो नहीं आएगा, करेक्ट। तो ओरिजिन ऑफ स्टीरियोटाइपिंग भी इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी, इट कम्स फ्रॉम द एरिया वेर वी लिव इन। कहीं ना कहीं our ancestors have shown us those things, कहीं ना कहीं our society has shown us when we were children, when we are growing up। तो हम लोग ने कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखी है और पढ़ी है, तभी वो होती है। Okay, if you'll see the novels also of people, if you'll see the stories, even the unrealistic stories, even the friction stories somewhere or somewhat has the reality। ठीक है, सारी चीजें एक इंडिविजुअल बिना कुछ सोचे समझे कुछ सोच ही नहीं सकता। जो चीजें देखी है, जो चीजें उसने कभी सुनी है या एक्सपीरियंस की है, वही चीजें फ्रिक्शन स्टोरीज में आती है। भूतों के बारे में शायद उसने देखा नहीं होगा, लेकिन सुना तो है ना। लाइक वी यूज्ड टू से कि हमारे एंसेस्टर्स जो है वो भूत कैसे देखने, मतलब उन लोग भूत किसको समझते थे, दे यूज्ड टू वॉक एट द नाइट एंड खुद का शैडो देख लिया एंड दे गॉट स्कैर्ड, और वहां से वो स्टोरी स्टार्ट हो गई कि भूत होते हैं। ओके, दे यू शुडंट बी गोइंग आउटसाइड एट नाइट। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर से ही हमें मिला है, हमारे सोसाइटी से ही मिला है। एंड इट विल टेक अ लॉन्ग वे टू चेंज दिस माइंडसेट, it will take a long way to change people's mindset, but the change will start from you guys, है ना। So you have to make sure कि you people don't discriminate, or you people don't set up wrong statements to your next generation। So if अगर तुम लोग वो चीज़ नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी आगे वाली जनरेशन है वो चीज़ सीखेगी ही नहीं। ये सोसाइटी से ही सीखते हैं ना, वी लिव इन अ सोसाइटी, वी आर अ सोशल एनिमल एंड वी लर्न फ्रॉम द सोसाइटी। जितना तुम लोग स्कूल में पढ़ते हो ना, आधे टाइम पे तुम लोग यू लर्न फ्रॉम द सोसाइटी योरसेल्फ। तुम लोग स्कूल में जितना पढ़ते हो उससे पढ़ाई नहीं होती है, एंड दैट्स नॉट द स्टडी यू आर गोना लिव लाइफ विद, है ना। यू विल लिव योर लाइफ विद द एक्सपीरियंसेस यू आर गोना गेट इन योर लाइफ। तो ये जो ओरिजिन है स्टीरियोटाइप का, वो ओरिजिन हमारे एंसेस्टर्स से ही मिला है हमें। ओके, हमारी सोसाइटी से ही मिला है। समझा ओरिजिन? नाउ लेट्स कम टू स्टीरियोटाइपिंग। बिलीव अबाउट सोशल ग्रुप, बिलीव्स अबाउट सोशल ग्रुप। हु इज रीडिंग? बच्चा रीड। Stereotypes about groups are the beliefs and expectations that we have concerning what members of those groups are like. Stereotypes can include more than just traits, physical appearance, abilities, and behaviors are all common components of stereotypic expectations. The traits thought to distinguish between one group and another can be either positive or negative. They can be accurate or inaccurate and may be either agreed with or rejected by members of the stereotype group. Gender stereotypes. Beliefs Okay, wait. Now there are मल्टीपल स्टीरियोटाइपिंग, जैसे यहाँ पे बोला है फिजिकल अपीयरेंसेस, एबिलिटीज, बिहेवियर्स एंड ऑल कॉमन कॉमन कंपोनेंट अबाउट स्टीरियोटाइप्स। जैसे फिजिकल अपीयरेंस पे कौन सा स्टीरियोटाइप होता है? इफ देयर इज अ गर्ल हु इज मस्क्यूलर, इफ देयर इज अ बॉय हु इज बिट फेमिनिस्ट बॉडी, तो वो चेंजेस हमें समझ में आते हैं, है ना। और मोस्टली इन मूवीज वी सी दिस डिस्टिंग्विश कि अगर कोई मोस्टली होते प्रिटेंडर्स की, जो कि अगर कोई मेल है या प्रोटैगनिस्ट है जो कि हीरो है, ही नीड्स टू हैव अ रियली गुड फिगर और उसके पास इंटेलिजेंस भी होना चाहिए एंड वो सभी क्वालिटीज होनी चाहिए। मोस्टली व्हाट दे डू इज फॉर द विलेन दे चूज अ वीक वन या फिर मे बी अ बिट अग्लियर इन हिम और सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो उसकी वजह से दे थिंक कि नहीं, दिस इज हाउ वी आर स्टीरियोटाइपिंग कि विलेन अच्छा नहीं दिखता है और हीरो अच्छा दिखता है।
So in real life as well, he imagine कि हाँ अगर कोई इंसान अच्छा दिख रहा है, the way he dress up, the way he do things, तो उसके साथ सोचते हैं कि हाँ यही अच्छा है, नहीं तो फिर बाकी सब नहीं है। कोई ऐसी मूवी है तुम लोग के पास जिसमें विलन अच्छा दिखता हो? हाँ, साउथ इंडियन। हाँ रामचरण। तुम लोग ने मर्दानी मूवी देखी है? मर्दानी, रानी मुखर्जी की। शी इज अ कॉप, शी इज अ कॉप। ओके, उसमें विलन है। आई जस्ट लाइक दैट विलन। लाइक आई डोंट नो व्हाई, उसका बहुत खराब काम है उसमें। ओके, उसका कैरेक्टर बहुत खराब है। नॉट ही वर्कड वेरी नाइसली विद हिज कैरेक्टर, बट वो कैरेक्टर खराब था। तो I was seeing the movie because I liked that person, but the character he was playing was very worse I can describe. लेकिन you like the character ना, so I was seeing that person. एक मिनट। हाँ, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर का तो हो गया जो हम लोग ने अभी बोला। सो ऑलरेडी वी नो कि स्टीरियोटाइपिंग कौन सी है, कैसी कैसी है। और स्टीरियोटाइपिंग हम लोग कब करते हैं, क्यों करते हैं, कभी कभी इंटेंशनली करते हैं, अनइंटेंशनली करते हैं, फिर भी वो सोसाइटी में अभी तक एग्जिस्ट करती है कि हमें पता है वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, कि किन किन के साथ होती है, फिर भी हम लोग के साथ हो ही जाती है कभी ना कभी। सो दैट चेंज शुड बी हैपनिंग। ओके, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत बाकी है।